आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हैदराबाद में पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों को मायूसी। हैदराबाद में पासपोर्ट सेवा केंद्र में सर्वर डाउन होने के सबब हज़ारों दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात हुई और 12 बजे के बाद तमाम दरख्वास्त गुजारों को वापस लौटा दिया गया। पासपोर्ट सेवा केंद्र अमीरपेट हैदराबाद के दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि स्लॉट बुक कराने के बाद इन्हें 10 नवंबर 2023 की तारीख दी गई थी, लेकिन 12 बजे तक भी सर्वर डाउन होने के सबब तमाम दरख्वास्त गुजारों को मायूसी हाथ आई। मालूम हुआ है कि हैदराबाद में वाक़ पासपोर्ट इजराई के दीगर दफातर पर भी सर्वर डाउन होने के सबब दरख्वास्त गुजारों को वापस लौटा दिया गया। कई सरकारी व खानगी मुलाजिमीन जो अपने अपने मुताल्लिक़ीन के लिए नए पासपोर्ट बनवाने या फिर तजदीद करवाने और दीगर उमूर की तकमील की गर्ज से पहुँचे थे, काफ़ी बरहम दिखाई दिए। दोपहर 1 बजे मालूम हुआ कि दरख्वास्त गुजारों से ये भी कहा गया है कि अब वो नया स्लॉट बुक करवा कर दोबारा पासपोर्ट ऑफिस आएँ। दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि अब इन्हें दोबारा स्लॉट बुक कराने के बाद इन्हें तकरीबन अब 15 दिन से 1 माह तक मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। इलेक्शन से कबल धरानी पोर्टल इंतखाबी मसले के तौर पर उभरा। धरानी पोर्टल जो एक मरबूत अराजी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे BRS हुकूमत ने मुतारिफ कराया है, तेलंगाना में सियासी जमातों के लिए तनाज़े का मरकज़ बनता जा रहा है और धरानी पोर्टल 30 नवंबर के असम्बली इलेक्शन से कबल एक इंतखाबी मसले के तौर पर उभरा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने अक्टूबर 2020 में इस धरानी पोर्टल को मुतारिफ करवाया था, जिसका मकसद अराजी के इंतज़ामिया में इस्लाहात लाना और रजिस्ट्रेशन के लिए वन स्टॉप हल तलाश करना था। रियासती हुकूमत अपनी अख्तराई स्कीम रायतू बंधु के तहत किसानों को माली इमदाद की फराहमी के लिए हकीकी इस्तिफ़ादा कुनंदगान की निशानदही के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल कर रही है। ताहम जिस दिन यह पोर्टल लॉन्च हुआ तब से यह पोर्टल अपोजिशन जमातों के लिए तनाज़े का शिकार रहा है। अपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुक्मरान जमात BRS अराजियात हटाने के लिए इस पोर्टल को इस्तेमाल कर रही है और BRS ने इस मंसूबे को तरक्की पसंद इस्लाहात का लेबल लगाकर अपोजिशन के इल्ज़ामात का जवाब दिया है। आइमा मुआज़िनीन को हर माह 10,000 रुपये एजाज़ियत देने तेलंगाना के वज़ीर तारक रामाराव का वादा। BRS के कारगुजार सदर व वज़ीर IT इंडस्ट्रीज़ तारक रामाराव ने रियासत के आइमा व मुआज़िनीन को हर माह दिए जाने वाले एजाज़िये की रकम को दुगनी कर देने की बात की। कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में आइमा व मुआज़िनीन के एजाज़िये की रकम को 10,000 कर देने के वादे पर तबसरा करते हुए इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से इस तरह की इमदाद की स्कीम मुल्क भर में पहली मरतबा तेलंगाना में शुरू हुई। कांग्रेस जिन जिन रियासतों में बरसर इख्तदार है वहाँ इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर ने कहा कि कांग्रेस बार बार ये कहती आ रही है कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को पूरा नहीं किया। वज़ीर मौसूफ़ ने वाज़ेह किया कि 2014 के इंतखाबात के बाद इख्तदार में आने वाली BRS पार्टी ने अप्रैल 2016 में ही 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को फ़राहम करने से मुताल्लिक़ असम्बली में क़रारदाद मंजूर करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने की मरकज़ को क़रारदाद रवाना की थी, लेकिन मरकज़ में BJP हुकूमत ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े को मंजूरी नहीं दी और असम्बली की जानिब से रवाना करदा क़रारदाद को अल्तवा में रख दिया। ताहम वो वादा करते हैं कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मरकज़ में बनने वाली सेकुलर हुकूमत में BRS का अहम रोल रहेगा। इस वक्त मरकज़ में इख्तदार में आने वाली हुकूमत में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। तेलंगाना में 13 नवंबर को दिवाली की तातील। सरकारी व खानगी दफातर और तालीमी इदारों को पीर को छुट्टी। तेलंगाना में दिवाली की तातील में तब्दीली करने का हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। इस सिलसिले में जुमे को एक ऐलान किया गया। पीर को दिवाली की तातील का ऐलान किया गया है। पहले ऐलान के मुताबिक हुकूमत ने 12 नवंबर इतवार को दिवाली की तातील का ऐलान किया था और ताज़ा तरीन अहकाम में तातील की तारीख को तब्दील करके 13 नवंबर पीर कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन, तंजीमों और खानगी इदारों को तब्दील शुदा छुट्टी पर अमल दरामद करना होगा। तारीख में तब्दीली के साथ ही सरकारी और खानगी स्कूलों और कॉलेजों में दूसरे हफ्ता 11 नवंबर, इतवार 12 नवंबर और पीर 13 नवंबर को 3 दिन की तातीलात होंगी। कचरे के ढेर से
सलमान को मिले 25 करोड़ रुपए के अमेरिकी डॉलर्स। 25 करोड़ रुपए कचरे के ढेर में पाए गए। ये दम बखुद कर देने वाला वाक़या बेंगलुरु में पेश आया। 21 नवंबर को कचरा उठाने वाले को 25 करोड़ रुपए के अमेरिकी डॉलर्स मिले। सलमान शेख नामी शख्स बेंगलुरु के मज़ाफ़ात में कचरा उठाकर ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन 21 नवंबर को कचरा उठाने के दौरान इसे अमेरिकी डॉलर के 23 बंडल मिले। इसने रकम लेकर अपने मालिक के हवाले कर दिया और मालिक ने एक और शख्स के साथ मिलकर बेंगलुरु पुलिस को इत्तला दे दी, जिसके बाद पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पुलिस को शुबा है कि ब्लैक डॉलर गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग डॉलरों के ये बंडल वहां छोड़ गए थे। अमेरिकी डॉलर की तस्दीक के लिए पुलिस ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ये डॉलर भेज दिए ताकि ये नोट जाली है या असली पता चल सके। कलेक्टर ऑफिस में खातून मुलाजिम का साथी मुलाजिम पर चाकू से हमला। तेलंगाना के भुवनगिर में वाक़या। रियासत तेलंगाना ज़िला यादाद्री भुवनगिर कलेक्टर ऑफिस के अहाते में एक खातून मुलाजिम ने अपने साथी मुलाजिम पर चाकू से हमला कर दिया। इस वाक़े के साथ ही यहाँ सनसनी फैल गई। AEO मनोज पर AO शिल्पा ने यह हमला किया। इनके दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों दफ्तर से बाहर चले गए। बरहम शिल्पा ने मनोज पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मनोज जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। झगड़े की वजह आपसी बताई गई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।